ओम नमः सिद्धेभ्यः शुद्धात्मने नमः। नमो जुणाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज श्रावण शुक्ला पूर्णिमा का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और आज के दिन गुरु पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। इसे सभी धर्मों में अलग अलग तरीके से गुरु पूर्णिमा पर्व के ऊपर कथानक प्रचलित है, लेकिन हम सिर्फ जैन धर्म के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आज के दिन इंद्रभूति गौतम गंधर्व को वैराग्य हुआ था जब वो ब्राह्मण कुल में थे और वहाँ से दिव्य देशना सुनने विपुलाचल पर्वत पर आए, जो राजगृह के ऊपर भगवान महावीर का समोसरण आया था। वहाँ पर आए क्योंकि उस समय कोई योग्य गंधर्व नहीं थे, इसलिए 66 दिन तक भगवान को केवल ज्ञान होने के बाद भी दिव्य ध्वनि नहीं खिली। और जब इंद्र लोगों ने अवधि ज्ञान से जाना और इंद्रभूति गौतम गंधर्व को ऐसा प्रसंग क्रिएट किया कि जिससे वो समोसरण में आए और मानस्थम को देखते ही उनका मान गलित हुआ और अंदर में उनका इतना पुरुषार्थ जगा, इतनी योग्यता आई कि उन्होंने वहाँ पर जिन दीक्षा अंगीकार कर ली और भगवान महावीर के शिष्य बन गए। और उसके बाद जैसे ही उन्होंने जिन दीक्षा धारण की, वैसे ही गौतम स्वामी को 4 ज्ञान के धारी बन गए और दिव्य ध्वनि खिरने लगी। इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा, वो आए और उन्होंने तुरंत दीक्षा हुई और तुरंत ही वहाँ पर दिव्य ध्वनि खिरने लगी। लेकिन जो तिथि का समय था वो जब आए, अंतिम प्रहर चल रहा था, जब इसलिए गुरु पूर्णिमा का दिन था और जब कुछ समय बाद दिव्य ध्वनि खिरना प्रारंभ हो गई और उस समय ब्रह्म मुहूर्त था जब तिथि परिवर्तित हो गई। तब उस दिन श्रावण कृष्ण प्रतिपदा यानी एकम का दिन हो गया, इसलिए एक दिन बाद आती। वैसे नहीं होता है कि एक दिन बाद भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी। ये सारी प्रोसेस इतनी जल्दी हो गई कि समय का बहुत ज़्यादा भेद नहीं पड़ा। तो यहाँ पर विशेष यह समझने योग्य है कि आज के ही दिन ये गुरु शिष्य की परंपरा प्रारंभ हुई, क्योंकि महावीर भगवान के बाद ये पहला इस प्रकार का कथानक था। सभी तीर्थंकर भगवंतों की तो दिव्य ध्वनि केवल ज्ञान होने के बाद खिरना प्रारंभ हो जाती है। सिर्फ महावीर भगवान की ही दिव्य ध्वनि 66 दिन तक नहीं खिरी, यानी 66 डे तक नहीं खिरी। और उसका रीज़न क्या था? क्योंकि वहाँ पर कोई योग्य कोई गंधर्व नहीं थे और बिना गंधर्व की उपस्थिति के दिव्य ध्वनि नहीं खिर सकती है। इसलिए गुरु शिष्य की परंपरा के रूप में, और उस दिन पूर्णिमा का दिन था इसलिए उसे गुरु पूर्णिमा कहा गया। तो ऐसे ही आचार्य कुंद देव जो हमारे भी गुरु हैं, क्योंकि अभी हमने उनके ही लिखे आध्यात्मिक शास्त्रों के माध्यम से अपने आप को आत्मा अनुभव किया कि मैं आत्मा हूँ। ये पहचान हमें कहाँ से मिली? तो समयसार जी आदि पंचपरमागम ग्रंथों से मिली। इसलिए हमारे वे भी गुरु हैं और भी जितने हमारे पूर्वाचार्य गुरु हैं वे सभी हमारे लिए बराबर में गुरुओं की श्रेणी में आते हैं। तो इसलिए एक में एक अनंत विराजे, इस भाव के साथ हम सभी गुरुओं को आज इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर विशेष रूप से उनका विनयांजलि उन्हें प्रेषित करते हैं। कलिकाल सर्वज्ञ श्री आचार्य कुंद देव का व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले की गुट्टी तहसील में स्थित कोंडकुंदपुर यानी कोंडकुंदी नाम का एक नगर है। उस नगर के सेठ गुण कीर्ति की एक धर्मपरायण पत्नी शांतला देवी हैं। उनके गर्भ से ईसा पूर्व 108 के शार्वरी संवत के माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। चूँकि गर्भधारण के पूर्व माता शांतला ने स्वप्न में चंद्रमा की चांदनी देखी थी, सो बालक का नाम पद्मप्रभ रखा गया। बचपन से ही माता पालने में झूलते समय अध्यात्म की लोरियां सुनाती थी। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी आजन्मलीनं त्यज मोहनीन्द्रं शांतलसावाक्य मुपयासि पुत्र। यानी कि माता के मुख से ऐसी लोरियां सुनकर बचपन से ही आत्मरुचि और वैराग्य के संस्कार उस बालक में प्रबल होने लगे। जब बालक पद्मप्रभ ने 11वें वर्ष में प्रवेश किया, तभी अष्टांग निमित्त के ज्ञाता आचार्य अनंत वीर्य कोंडकुंदी गांव में पधारे।
और बालक पद्मप्रभ को देखकर बोले, यह बालक महान तपस्वी और परम प्रतापी संत होगा। जब तक जैन परंपरा रहेगी इस काल में उसका नाम अमर रहेगा। मुनिराज की वाणी सफल हुई और 11 वर्ष की अल्प आयु में ही वह बालक गृह त्याग कर नग्न दिगंबर श्रवण के रूप में दीक्षित हुए। दीक्षा के बाद उनका नाम पद्मनंदी प्रसिद्ध हुआ। आचार्य कुंद ने अपने दीक्षा गुरु के बारे में कोई ज़्यादा उल्लेख नहीं किया है। बोधपाहुड़ जी ग्रंथ में मात्र गमक गुरु के रूप में श्रुत केवली भद्रबाहु को सादर स्मरण किया गया है। नंदी संघ की पट्टावली के अनुसार आचार्य जिनचंद्र इनके दीक्षा गुरु थे और आचार्य जयसेन ने इन्हें कुमार नंदी सिद्धांत देव का शिष्य बताया है। लगभग 33 वर्ष तक निरंतर ज्ञान आराधना और दिगंबर जैन श्रमण की कठिन चर्या का निर्दोष पालन करते हुए ईसा पूर्व 64 में मागशिर कृष्ण अष्टमी गुरुवार के दिन चतुर्विधि संघ ने 44 वर्ष की आयु में आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया। आचार्य कुंद देव को आचार्य पदारोहण दिया गया। इस पद पर रहते हुए उन्हें अनेकों ग्रंथ का निर्माण किया। इसी बीच उनके जीवन में अनेकों घटनाएं घटी, जैसे विदेह गमन, चारण रिद्धि का प्रकट होना। जो ग्रंथ लिखे उसमें अनुमान लगाया जाता है कि करीब 84 पाहुड़ लिखे गए थे, जिसमें से हमें बहुत ही कम 12-13 पाहुड़ अभी प्राप्त हुए हैं। जो आचार्य देव के विदेह गमन का वृत्तांत आता है वो करीब लगभग विक्रम संवत 49 में आचार्य कुंद देव तमिलनाडु के पोन्नूर पर्वत से पूर्व विदेह में विद्यमान श्री मंदिर भगवान के दर्शन करने गए थे और वहाँ 7 दिन रुककर साक्षात दिव्य ध्वनि का श्रवण किया। आचार्य देवसेन कृत दर्शन सार नामक ग्रंथ में ऐसा स्पष्ट उल्लेख किया गया है। जय पौमनंदिना हो सीमंदर सामी दिव्यनाणेन न विवोहैस्तो समणा कहम सुमग्गम पयाणंती। अर्थात यदि श्री मंदिर स्वामी से प्राप्त हुए दिव्य ज्ञान द्वारा श्री पद्मनंदी नाथ यानी कुंद आचार्य देव ने बोध नहीं दिया होता तो मुनिजन सच्चे मार्ग को कैसे प्राप्त करते। इस कलिकाल में साक्षात सर्वज्ञ परमात्मा के दर्शन कर और दिव्य ध्वनि का सार रूप जो ग्रंथ रचना और वस्तु स्वरूप का सूक्ष्म विवेचन किया आचार्य कुंद देव ने ही किया। उनके फलस्वरूप भरत क्षेत्र के लोगों ने उन्हें कलिकाल सर्वज्ञ के रूप में विभूषित किया। चारण रिद्धि के रूप में श्रवण बेलगोला में स्थित अनेकों शिलालेखों में आचार्य कुंद देव को चारण रिद्धि की प्राप्ति एवं उनके द्वारा पृथ्वी से 4 अंगुल ऊपर गमन करने के स्पष्ट उल्लेख प्राप्त होते हैं। वंदो विभुर्भिभुना केरिय कोंडु कुंद प्रभा प्रणय कीर्ति विभूषिता यक्चारुचारण कराम्बुज चंचरीक श्वेत सुतस्य भरते प्रयतः प्रतिष्ठाम। इस प्रकार से यह चंद्रगिरी के शिलालेख में वहाँ पर लिखा गया है, जो 45-47 नंबर का शिलालेख है। अर्थात इसका अर्थ इस प्रकार से कि कुंद पुष्प की प्रभा धारण करने वाले जिनकी कीर्ति के द्वारा दशों दिशाएं विभूषित हुई है, जो चारणों के रिद्धिधारी महामुनियों के सुंदर कर कमलों में के भ्रमर थे और जिन पवित्र आत्मा ने भरत क्षेत्र में श्रुत की प्रतिष्ठा की है, वे विभु कुंद इस पृथ्वी पर उनके द्वारा वंदनीय हैं। इस तरह से और कई शिलालेख यहाँ पर स्थित हैं। कुंदाचार्य देव के 5 सार्थक नाम प्रचलित हैं, जैसे आचार्य कुंडाख्यों
वक्रग्रीवो महामतिः एलाचार्यो ग्रद्दपिच्छ इति तन्नाम पंचधा। इस प्रकार यह विजयनगर के दीप स्तंभ का लेख वहाँ पर इस प्रकार लिखा है। यानी पहला पद्मनंदी नाम जो उनका दीक्षा का नाम था। कोंडुकुंडु ये नाम उनके गांव से संबंधित था, क्योंकि वे पद्मनंदी नाम के और भी आचार्य रहे होंगे। और कौन से पद्मनंदी, तो इस प्रकार से कहीं संशय ना हो, इसलिए वहाँ पर उनको कोंडकुंडपुर वाले ऐसा प्रचलित किया है। इस नाम के बारे में एक और आधार और प्राप्त हुआ है, जो जयपुर निवासी कवि बखत राम जी शाह ने बुद्धि विलास नामक ग्रंथ में लिखा है कि गिरनार पर श्वेतांबरों के वाद विवाद के समय जब विपक्षियों ने इनके कमंडलू में मदिरा भर दी थी और कहा कि तुम श्रमण होकर भी मदिरा क्यों लिए हुए घूमते हो, तब आचार्य पद्मनंदी के प्रभाववश चक्रेश्वरी देवी ने उनके कमंडलू में सुगंधित श्वेत कुंद पुष्पों से भर दिया और इसी घटना के प्रभाव से इनका नाम कुंद कुंद नाम प्रसिद्ध हुआ। देवी कुंद पुष्पपत्नी ते कमंडल भर दियो, तब ते लागे कहन मुनि कुंद कुंद है। इस प्रकार से ये पद्य 572 नंबर पे अंकित किया गया है। एलाचार्य कहा जाता है कि जब कुंद आचार्य देव विदेश क्षेत्र गए थे, तब वहाँ तीर्थंकर परमात्मा के समो शरण में 500 धनुष की काया के सामने इनकी भरत क्षेत्र की बहुत ही छोटी सी काया ऐसे प्रतीत हुई जैसे हथेली पर इलायची रखी हो। तब से इनका नाम एलाचार्य नाम प्रसिद्ध हुआ। ग्रद्द पिच्छ कहा जाता है कि विदेश क्षेत्र से लौटते समय रास्ते में इनकी मयूर पिच्छिका गिर गई। तब आचार्य कुंद गिद्ध पक्षी के पंखों की पिच्छिका लेकर लौटे थे। तब से इनका नाम ग्रद्द पिच्छ नाम प्रसिद्ध हुआ। वक्रग्रीव आचार्य कुंद ने अपनी लेखनी यानी 84 पाहुड़ लिखे, तो कहा जाता है कि लिखते लिखते आचार्य देव की गर्दन टेढ़ी हो गई, सो उनका नाम वक्रग्रीव पड़ा। लेकिन आचार्य कुंद ने 12 अणुपेक्षा नामक ग्रंथ में अपना नाम कुंद ही लिखा है। इति निच्छस व्यवहारम जभणीयम कुंद मुनिना है, जो भावई शुद्ध मणो सो पावई परम निर्वाणम। अर्थात आचार्य कुंद का व्यक्तित्व जितना महान था, उनका कर्तृत्व भी उतना ही प्रभावशाली था। त्रिलोय प्रणति के कर्ता आचार्य यति वृषभ जी ने अपने ग्रंथ में आचार्य कुंद देव की गाथाओं को ज्यों का त्यों प्रस्तुत किया। आचार्य उमा स्वामी ने भी तत्वार सूत्र में अनेकों सूत्र कुंद के प्राकृत वचनों के आधार पर ही लिखे हैं। आचार्य वीरसेन स्वामी ने भी अनेकों गाथाएं धवलाजी टीका में ज्यों की त्यों प्रस्तुत की है। परवर्ती अनेकों आचार्यों ने अपनी प्रामाणिकता के लिए कुंद आचार्य देव के वचनों को आप्त वाक्य के रूप में प्रस्तुत किया है। आचार्य कुंद देव के मूल आगम को प्रस्तुत करने के साथ साथ तात्कालिक समस्याएं जैसे मिथ्या मान्यताओं पर भी अपनी लेखनी चलाई, जिसने उन्हें युग का प्रतिष्ठापक या युग प्रवर्तक भी माना गया है। एकत्व विभक्त आत्मा जैसा वर्णन कुंद देव ने लिखा है, वैसा समस्त दिगंबर श्वेतांबर साहित्य में कहीं पर भी नहीं मिलता। आज जो दिगंबर परंपरा जीवित है, उसका श्रेय आचार्य कुंद और उनके साहित्य को ही जाता है। इसीलिए आज 2000 वर्ष के बाद भी हम अपने आप को कुंद की आमनाएं से जोड़कर ही गौरवान्वित अनुभव करते हैं। इसी प्रकार धर्म, समाज और राष्ट्र को नई दिशा प्रदान करते हुए 95 वर्ष और 10 माह 15 दिन की आयु व्यतीत कर ईसा पूर्व 12 में आचार्य कुंद देव ने समाधि मरण पूर्वक स्वर्गारोहण किया। ऐसे महान आचार्य को हमारा कोटि कोटि वंदन। देखिए, आज का जो दिन है वो गुरु पूर्णिमा का दिन है। ये गुरु और शिष्य का दिन है। और जो कल का जो तिथि चेंज हुई
पूर्णिमा के बाद आई श्रावण कृष्ण एकम प्रतिपदा का दिन। तो उस दिन भगवान महावीर की दिव्य देशना खिरी। तो वो दिव्य देशना खिरने का प्रथम समय हुआ। उसकी चर्चा हम कल के क्लास में करेंगे। आज हम पहले तो यह देखते हैं कि जो गुरु शिष्य की प्रथम परंपरा थी, तो इसमें कहाँ कहाँ पे हमारी भूल हो सकती है। तो अपने अंदर हमें वो भूलों को सुधारना है कि गुरु और शिष्य कैसा होना चाहिए। सच्चा गुरु किसे कहते हैं? जो वीतरागता का पोषण करने वाला हो। वीतरागी गुरु वही सच्चे हैं गुरु हैं। यदि राग द्वेष करने वाले होंगे तो वहाँ पे वो सत्य धर्म का प्रकाशन नहीं कर सकते। जब आज के दिन जब भगवान महावीर भगवान को केवल ज्ञान हुआ, उस समय से पहले भगवान पार्श्वनाथ भगवान का शासनकाल चल रहा था। तो उस समय में भी जो मुनि आदि संघ थे वो पार्श्वनाथ भगवान की परंपरा के शिष्य थे। अब उनमें से एक मखली घोषाल नाम के मुनिराज थे जो अष्टांग निमित्त के ज्ञाता थे। वे जब भगवान महावीर का समोसरण लगा तब वे भी सारे आ गए, क्योंकि उस समय तो उन्हें काल में तीर्थंकर भगवान का विरह था, चूँकि शासनकाल पार्श्वनाथ भगवान का था और अब साक्षात तीर्थंकर भगवान विराजमान है। तो वे सारे मुनिराज भी, जैसे सभी तीर्थंकरों की सभा में मुनिराज आदि होते हैं, रिद्धिधारी मुनिराज, तो ऐसे ही वे मुनिराज भी आ गए। अब आप विचार कीजिए कि 66 डेज तक पूरे समय सुबह दोपहर शाम कोई आ रहा है, आके बैठ रहे हैं सभा में, लेकिन भगवान मौन है। तो कितना धैर्य धारण किया होगा। तो इन सब मुनिराजों ने भी बहुत धैर्य धारण किया, लेकिन दिव्य ध्वनि नहीं खिरी। और जैसे ही एक ब्राह्मण कुल का बस समोसरण में आते हैं और उनकी दिव्य ध्वनि खिरना प्रारंभ हो जाती है। तो यह देखकर बाकी सारी प्रजा तो खुश हुई, प्रसन्न हुई, लेकिन ये जो मखली घोषाल नाम के मुनिराज थे, इनको मान कषाय के कारण बहुत ही तीव्र क्रोध आया कि मैं इतने दिन से आ रहा हूँ और इन सब मुनिराजों से ज़्यादा श्रेष्ठ, ज़्यादा समय का मैं दीक्षित, तो मेरे होते हुए दिव्य ध्वनि नहीं खिरी और एक ब्राह्मण आया और उसके साथ दिव्य ध्वनि खिरना चालू हो गई। तो ये तो मेरी अपमान है, क्योंकि वो बड़े थे ना, तो उन्हें अपनी ज्ञान का, अपने बड़प्पन का अभिमान सा हो गया। जबकि मुनियों का ये स्वभाव नहीं होता है, क्योंकि राग द्वेष सबसे रहित होते हैं ना। तो इस प्रकार से वो भगवान की वाणी का विरोध करते हुए बिना दिव्य ध्वनि सुने ही समोसरण से बाहर चले गए। तो हमें ऐसी इस घटना से हमें क्या समझना है कि उन्होंने सच्चा गुरु भगवान को नहीं माना, अपनी आत्मा को सच्चा गुरु नहीं माना, इसलिए उनको कषाय भाव उत्पन्न हुआ कि मेरे से बड़ा कोई और कैसे हो सकता है। वे मुनिराज सोच रहे थे कि गंधर्व पद उन्हें मिलेगा, किंतु ऐसा नहीं हुआ और इसलिए उनके अंदर में कषाय भाव उत्पन्न हुआ। जबकि भगवान की दिव्य ध्वनि खिरना तो अपने अलग रीज़न का कारण था। पांचों समवाय का होना आवश्यक है और भव्य जीवों का भाग्य होना भी तो आवश्यक है। बिना भव्य जीवों के भाग्य के दिव्य ध्वनि नहीं खिरती है। भवि भाग नवश जो गे वशाय, तो भव्य जीवों का भाग होगा तो दिव्य ध्वनि खिरेगी। फिर काल लब्धि के अभाव में भी दिव्य ध्वनि नहीं खिरती। इस प्रकार जब काल लब्धि पकी, पांचों समवाय मिले, तब गंधर्व देव की उपस्थिति और इन सब के अनुसार ही दिव्य ध्वनि खिरती है। और इसलिए उस दिन को उपकार दिवस के रूप में भी मनाया गया। गुरु शिष्य की परंपरा प्रारंभ हुई। तो ये गुरु शिष्य की परंपरा कैसे हुई? जैसे मखली घोषाल मुनि तो महावीर पार्श्वनाथ भगवान की परंपरा के शिष्य थे और दिव्य ध्वनि का ये नियम है कि दिव्य ध्वनि में गंधर्व जो देव बनते हैं वे उन्हीं तीर्थंकर के साथ दीक्षित होते हैं और उसी समय वहाँ समोसरण में ही जो तीर्थंकर के साथ दीक्षा लेते हैं वे ही गंधर्व बनते हैं। तो मखली घोषाल मुनिराज तो पहले से दीक्षित थे, इसलिए उनको वो योग्यता ही नहीं थी। तो यहाँ पर उस जीव में भी योग्यता होनी चाहिए, उनके उपादान की भी योग्यता होनी चाहिए कि उनको गंधर्व पद प्राप्त हो। तो इस प्रकार वो अपने स्वरूप नहीं समझे और उन्होंने कषाय भाव किया। तो इस प्रकार हमें क्या सीखना है? इस गुरु पूर्णिमा पर्व पर हमें ये सीखना है कि हमें अभिमान नहीं होना चाहिए, गुरु के प्रति इतनी अर्पणता का भाव होना चाहिए, तब जाके इस गुरु पूर्णिमा पर्व को मनाना हमारा सार्थक होगा। जो गुरु ने हमें उपदेश दिया है उसे अपने जीवन में उसका अनुकरण करें, उसको अपने जीवन में आत्मसात करें, उसे अनुभव करें, तो जाके हमारा ये पर्व मनाना सार्थक होगा। अब पढ़ते हैं आज का संदेश। यहाँ पर संदेश में लिखा है कि यह जो एकेंद्रीय आदिक तथा पृथ्वी का ही आदिक जीव कहे जाते हैं, अनादि जीव पुद्गल का परस्पर एक क्षेत्र अवगाह देखकर व्यवहार नय से
जीव को मुख्यता देकर इन्हें जीव कहे जाते हैं। और निश्चय से इसमें स्पर्शन, इंद्रिय आदि, पृथ्वी आदि काय जीव के लक्षणभूत जो चैतन्य स्वभाव के अभाव के कारण इन्हें जीव नहीं हैं। उन्हीं में से स्वपर को ज्ञप्ति रूप प्रकाशमान ज्ञान है, वही गुण और गुणी के कथनचित अभेद के कारण जीव रूप से प्ररूपित किया जाता है। इस प्रकार ये पंचास्थिकाय जी ग्रंथ के आधार से जो संदेश प्राप्त हुआ है, इसमें जीव के लक्षण को बताया है कि किस प्रकार से जीव एकेंद्रिय आदिक जो जीव है, 5 प्रकार के एकेंद्रिय आदिक जीव जो कहे जाते हैं, उन्हें किस प्रकार से जीव कहा कि भाई अनादि से जीव और पुद्गल का परस्पर संबंध है। कैसा? जैसे ये मेरा आत्मा और ये मेरा शरीर दोनों एक साथ अनादिकाल से ऐसी मिली जुली अवस्था में ही आते, लेकिन शरीर अलग है और मेरा जीव तत्व अलग है। तो दोनों के बीच में संबंध कौन सा है? एक क्षेत्र अवगाह, यानी एक ही क्षेत्र, एक क्षेत्र मतलब एक ही क्षेत्र में, अवगाह यानी स्थान में रहने वाले। तो जो एक ही क्षेत्र में रहते हैं, जैसे मेरा आत्मा अनंत प्रदेशी है, तो वो कहाँ व्याप्त है? इस जो पुद्गल है, ये शरीर है, इसके ही अंदर पूरे सर्वांग में मेरा आत्मा व्याप्त है। तो दोनों का क्षेत्र एक ही है, अलग अलग नहीं है, लेकिन एक क्षेत्र में रहते हुए भी दोनों कैसे हैं? भिन्न भिन्न है। ये तर्क के साथ हम उसको प्रमाणित भी कर सकते हैं कि जब आत्मा इस शरीर को छोड़कर चला जाता है तो ये शरीर यहीं पर पड़ा रहता है, जिसे मुर्दा कहते हैं। तो इससे ये प्रमाणित होता है कि जीव अलग है और कर्म अलग है। जब कर्म तीर्थंकर भगवान या अन्य जो भी केवली भगवान है, जब वो मोक्ष अवस्था को प्राप्त करते हैं, तब उनका शरीर सिद्धालय में विराजमान होता है, यानी अब उनकी शरीर से रहित अवस्था हो गई है, कर्मों से रहित अवस्था हो गई है। तो इससे भी ये प्रमाणित होता है कि जीव के साथ कर्म अनादिकाल से लगे हैं, लेकिन हमेशा रहने वाले नहीं हैं। वो शरीर के साथ छूट भी जाते हैं, आत्मा के साथ कर्मों का संबंध हमेशा नहीं रहता है, वो छूट भी जाता है। तो आत्मा निर्बंध स्वभावी है, ऐसा हमें प्रमाणित होता है। और आत्मा कैसा है? इस शरीर से रहित है। इस प्रकार हमें यहाँ पर प्रमाणित होता है। तो यहाँ पर जीव किसे कहा? जीव ऐसे इसे उपसार से कहा है कि दोनों एक साथ रहते हैं, इसलिए इस शरीर को भी जीव कहने में आता है। लेकिन जीव जुदा, पुद्गल जुदा, दोनों ही अलग अलग है, दोनों ही भिन्न भिन्न है, ऐसा हमें भेद ज्ञान करना है। ये सच्चा भेद ज्ञान हुआ। मेरा आत्मा कैसा है? चैतन्य लक्षण वाला है, चैतन्य स्वभाव वाला है, उसमें परद्रव्यों का रंच मात्र भी प्रवेश नहीं है। भले ही अनादिकाल से एक साथ रहते हैं, लेकिन ना तो कर्मों का प्रवेश मेरे आत्मा में है और ना ही इस शरीर से मेरे आत्मा का कोई संबंध है। यहाँ पे ज्ञप्ति क्रिया के प्रकाशमान की बात कही है। तो यहाँ ज्ञप्ति क्रिया मतलब जो ज्ञान की क्रिया चलती है, उसे यहाँ ज्ञप्ति क्रिया कहा। और ऐसे ही अपने ज्ञान में गुण और गुणी का भेद नहीं होता है और अभेद दृष्टि होती है, क्योंकि जो गुण है वो किसके हैं? गुणी आत्मा के ही तो गुण है। जीव द्रव्य और जीव द्रव्य में ही तो गुण है। तो गुण गुणी का जो है इसमें भेद नहीं होता है, क्योंकि सब एक अभेद रूप से दृष्टि वो जीव द्रव्य को प्रमाणित करती है। तो इस प्रकार हमें द्रव्य दृष्टि से अपने निशुद्धात्मा को जानना है, पहचानना है। उसी से हमारी मोक्ष की सिद्धि होगी और निर्बंध दशा की प्राप्ति होगी। अब देखते हैं आज की रत्नकणिका में कौन सी विशेष बात लिखी है। यहाँ पर श्रोता ने प्रश्न किया है कि यह बताइए कि पर्याय अपने सटकारक से स्वयं उत्पन्न होती है। और समयसार जी की 11वीं गाथा में कहा है कि बुधत्थम सद्दो खलु सम्मादिट्ठी हवई जीवो, यानी कि भगवान भूतार्थ ज्ञायक भाव का आश्रय करने से सम्यक दर्शन की पर्याय होती है। कृपया दोनों का आशय समझाइए। क्या बताया यहाँ पे कि पर्याय अपने सटकारक से स्वयं उत्पन्न होती है या फिर भूतार्थ ज्ञायक स्वभाव के आश्रय करने से सम्यक दर्शन की पर्याय उत्पन्न होती है। तो इन दोनों का क्या अर्थ है, इसे स्पष्ट समझाइए। तो इसे समझाते हुए पूज्य गुरुदेव श्री समयसार जी कलश 78 के आधार से यहाँ पर समझाते हैं कि 11वीं गाथा में अपेक्षित बात कही है, यानी कि अपेक्षा का कथन कहा है वहाँ पर। तो निश्चय से तो सम्यक दर्शन की पर्याय अपने कारण और अपने कार्य उस रूपी होती है। करण, कार्य, संपदान, अधिकरण, ये सब पर्याय में है, तो अपने ही पर्याय से होती है। यहाँ पर अपेक्षा से कैसे कहा कि यदि हमने सटकारक की अपेक्षा से कहा तो वो अपने बताए हुए सटकारक के अनुसार उत्पन्न होती है।
और जब बात द्रव्य की दृष्टि से कहा, अपने ज्ञायक स्वभाव के आश्रय से कहा, तो वहाँ पर ये कहेंगे कि सम्यक दर्शन की पर्याय कहाँ से उत्पन्न होगी। तो जहाँ पर गुण है, गुण कहाँ पर है, मेरे निशुद्धात्मा में, तो अपने ही आत्मा के आश्रय से सम्यक दर्शन की पर्याय प्रकट होगी। क्यों? क्योंकि आत्मा में श्रद्धा गुण है ना, और श्रद्धा गुण की पर्याय क्या है? सम्यक दर्शन। और चारित्र गुण की पर्याय सम्यक चारित्र पर्याय है, और ज्ञान गुण की पर्याय सम्यक ज्ञान पर्याय। तो ये जो पर्याय है सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये अपने गुणों के आश्रय से ही उत्पन्न होगी। और किस में होगी? तो द्रव्य में। तो जीव द्रव्य का ये गुण है, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र। अजीव में दर्शन, ज्ञान, चारित्र का गुण नहीं है। तो जो जीव द्रव्य है उसके आश्रय से पर्याय प्रकट होगी। कोई पुद्गल के आश्रय से तो पर्याय प्रकट नहीं होगी। इस प्रकार यहाँ अपेक्षा समझना कि जब द्रव्य दृष्टि की बात की तो उस द्रव्य दृष्टि के आधार से यहाँ पे उसके अनुसार पर्याय प्रकट होगी सम्यक दर्शन आदि की। और षटकारक के कि उसके कारण अगर जीव द्रव्य नहीं होगा तो पर्याय कहाँ से प्रकट होगी। तो उस अपेक्षा से वहाँ पर षटकारक से उत्पन्न हुई कहा है, ऐसा इसे समझना है। अब मुमुक्षु ने एक प्रश्न फिर से किया कि तो फिर आश्रय का क्या हुआ, किसका? वो जिसके आश्रय से पर्याय प्रकट हुई उस आश्रय का क्या हुआ, इस प्रकार शंका श्रोता को हुई। उसका समाधान करते हुए कहा कि पर में लक्ष्य जाता है इतना आश्रय, परंतु ये आश्रय कार्य नहीं करता। पूरे द्रव्य का ज्ञान होने से पर्याय की स्वयं की ताकत है, अतः द्रव्य है तो द्रव्य का ज्ञान हुआ, ऐसा भी नहीं। इस प्रकार आह्लाद पूर्वक पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं कि पर्याय की स्वतंत्रता ही इतनी है कि प्रत्येक पर्याय कैसी है, स्वतंत्र है। एक पर्याय दूसरी पर्याय के आश्रय से भी नहीं होती। द्रव्य के आश्रय से कही तो जाती है कि द्रव्य के आश्रय से, लेकिन प्रत्येक पर्याय अपनी अपनी स्वतंत्र सत्ता को लिए हुए है। तो इस प्रकार पर्याय की स्वतंत्रता को बताते हुए यहाँ पर यह बताया है कि पर्याय पर में लक्ष्य जाता है तब उसके आश्रय से पर्याय उत्पन्न होती है। यदि जीव अपने आत्म स्वभाव में स्थिर रहे तो उसकी स्वभाव रूप पर्याय तो निकलेगी, प्रति समय निकलेगी, लेकिन स्वभाव के आश्रय से स्वभाव रूप पर्याय निकलेगी प्रति समय। और अभी आश्रय स्वयं का नहीं लेंगे तो विभाव रूप पर्याय निकलेगी। उसको इस प्रकार समझना कि प्रत्येक द्रव्य में गुण अनंत है और प्रत्येक द्रव्य की अनंत पर्याय ये फिक्स है। अब वो वहीं पर उत्पन्न होती है, वहीं पर विलीन हो जाती है। तो स्वभाव और विभाव दो तरह की पर्याय होती है। जब जीव अपने स्वभाव में स्थिर नहीं होगा तो वहाँ पे शुद्ध अशुद्ध दोनों पर्याय प्रकट होगी, लेकिन जब जीव अपने आत्मा के आश्रय से रहेगा तो वहाँ पर जीव की पर्याय शुद्ध शुद्ध ही प्रकट होगी। ऐसा यहाँ पर इसको समझना है। अब चलिए कुछ प्रश्नों के माध्यम से थोड़ा सा चिंतन करते हैं कि गुरु कौन होते हैं और शिष्य कैसे होते हैं, कौन होते हैं शिष्य, इसको हमें समझना है। क्योंकि गुरु शिष्य की हमने परंपरा तो मानी, गुरु पूर्णिमा पर्व की सबको शुभकामनाएं भी दे दी, लेकिन ये गुरु शिष्य कैसे होते हैं, उनमें क्या गुण होने चाहिए, क्या लक्षण होने चाहिए गुरु शिष्य के, इसे हमें अच्छे से समझना है। क्या हमारे अंदर भी कोई ऐसा मखली घोषाल है? इसका विचार करें शांति से। यदि है, हमें लगता है कि कहीं मखली घोषाल है तो उसे तुरंत बाहर कर दे। सच्चे गुरु कौन होते हैं, इसका विचार कीजिए। इंद्रभूति गौतम गंधर ने दीक्षा कहाँ पर ली और कैसे ली? देखिए, जहाँ समोसरण लगा होगा वहीं दीक्षा ली होगी उन्होंने। तो ऐसी कहाँ पे जगह, कहाँ पे प्रथम दिव्य देशना खिरी, इसका विचार और चिंतन मनन करें। गौतम स्वामी के कितने शिष्य थे? इंद्रभूति गौतम गंधर के 500 शिष्य थे। जैसे उनके भाई थे वायुभूति और अग्निभूति, और उनके भी दोनों के 500 शिष्य थे। ऐसा बड़ा संघ था उनका, क्योंकि वो तो ब्राह्मणों के बहुत अच्छे वेदांत के ज्ञाता विद्वान थे तीनों भाई। और लेकिन वो तीनों भाई, जब पहले तो गौतम स्वामी आए भगवान के समोसरण में, और उनके साथ उनके 500 शिष्य आए जिन्होंने उनके साथ ही दीक्षा ग्रहण की। फिर उसके बाद में इंद्रभूति स्वामी आए, फिर वायुभूति जी भी आए, और उन सब के साथ भी उनके सारे शिष्य भी आए, और सब ने एक साथ भगवान के समोसरण में जिन दीक्षा अंगीकार की। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा।
क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।